वृंदावन का प्रेम मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। यहाँ न केवल देश के लोग बल्कि विदेशियों की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। आपने मथुरा और वृंदावन के कई मंदिरों के बारे में तो सुना होगा। उनका इतिहास, उनकी आकर्षक वास्तुकला लोगों को बेहद आकर्षित करती है। लेकिन वृंदावन में मौजूद प्रेम मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए न केवल देश के बल्कि विदेश के भी लोग आते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता भक्तों को घंटों रुकने के लिए मजबूर कर देती है। आज हम आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें, इनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। आपको बता दें, इस खूबसूरत मंदिर की स्थापना 5वें सदगुरु कृपालु महाराज द्वारा की गई है। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनकर तैयार हुआ है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन समारोह 15 फरवरी 2012 को किया गया था। फिर 17 फरवरी को इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है और लंबाई 122 फीट है। वहीं मंदिर की चौड़ाई करीबन 115 फीट है और यह मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना है, जो कि इटली से मंगवाए गए थे। प्रेम मंदिर में 94 कलामंडित स्तंभ हैं और मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इस मंदिर में देश के लोगों के अलावा विदेशी लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं। होली, जन्माष्टमी और दिवाली पर तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। अगर आपने यह मंदिर देखा है तो आपको पता ही होगा कि मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की झांकियाँ कितनी खूबसूरत हैं। इस मंदिर में आपको फव्वारे, राधा कृष्ण की झांकियाँ, गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दहन लीला, झूलन लीलाएं बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाए गए हैं। इस मंदिर की एक खासियत यह भी है कि आपको ये दिन में एकदम सफेद दिखाई देगा और शाम के समय की रोशनी में मंदिर कुछ अलग ही नजर दिखाई देता है। यहाँ पर स्पेशल लाइट लगाई गई है, जिसकी वजह से हर 30 सेकंड में आपको मंदिर का रंग बदला हुआ लगेगा। मंदिर में सत्संग के लिए एक बड़ा भवन का निर्माण किया जाता है। इसमें एक साथ 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस भवन को प्रेम भवन भी कहते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन से प्रेम मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और पास का हवाई अड्डा आगरा है, जो 54 किलोमीटर दूर है। प्रेम मंदिर सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो अब आप आनंद पूर्वक प्रेम मंदिर के दर्शन कीजिए। राधे राधे। आगे बढ़ते ही हमें कालिया नाग दमन का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यमुना नदी के विषैले जल में रहने वाले कालिया नाग ने पूरे क्षेत्र को भयभीत कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग के अनेक फनों पर नृत्य करने लगे। यह दृश्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। भगवान ने कालिया नाग को मारने के बजाय उसे जीवन दान दिया और अहंकार छोड़कर सदाचार का मार्ग अपनाने का अवसर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर दंड देने से पहले सुधार का अवसर अवश्य देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सामने दिखाई देती है भगवान श्री कृष्ण की मधुर और रहस्यमयी लीला महारास। रासलीला का अर्थ केवल नृत्य नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। गोपियों का प्रेम किसी सांसारिक इच्छा पर आधारित नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण और निष्काम भक्ति का स्वरूप था। यहाँ स्थापित मूर्तियाँ इतनी सुंदर हैं कि ऐसा लगता है मानो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बांसुरी बजा रहे हों। पूरा वृंदावन उस मधुर धुन में हो गया हो। चारों ओर खिले फूल, सुंदर वृक्ष और कलात्मक सजावट इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देती है। अब हमारी दृष्टि धीरे धीरे प्रेम मंदिर की भव्य इमारत पर टिक जाती है। पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसकी दीवारों पर अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी की गई है। प्रत्येक स्तंभ, मेहराब और प्रत्येक छत पर बनी कलाकृतियाँ भारतीय शिल्पकला की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करती हैं। जैसे जैसे हम मंदिर की सीढ़ियों के निकट पहुँचते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती दिखाई देती है। कोई भजन गा रहा है, कोई जप कर रहा है, तो कोई शांत भाव से भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय मन में एक अलग ही उत्साह जागता है। ऐसा लगता है जैसे कदम हमें भगवान के और निकट ले जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही उसकी भव्यता मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। विशाल द्वार, सुंदर नक्काशी और दिव्य वातावरण और हर आगंतुक के हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न कर देता है। अब हम प्रेम मंदिर की भव्य सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम मंदिर के विशाल द्वार के सामने
खड़े होते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है, बाहर की हलचल पीछे छूट जाती है और भीतर केवल भक्ति का भाव रह जाता है। आइए अब हम श्रद्धा और विनम्रता के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर की अद्भुत चमक आपकी आंखों को आकर्षित करती है। चारों ओर फैली हुई बारीक नक्काशी देखकर ऐसा लगता है कि मानो पत्थर नहीं बल्कि किसी कलाकार ने प्रेम और भक्ति और को आकार दे दिया हो। मंदिर के विशाल स्तंभों पर बनी कलाकृतियां भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की विभिन्न लीलाओं का सुंदर चित्रण करती हैं। हर स्तंभ अपने आप में एक कहानी कहता है। कहीं बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण दिखाई देते हैं तो कहीं श्री राधा रानी के साथ उनकी मधुर लीलाएं का मनमोहक दृश्य उकेरा गया है। ऊपर की छत की ओर नजर उठाइए। छत पर बनी नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सुंदर है कि पहली बार आने वाला व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए वहीं ठहर जाता है। फूलों की आकृतियां, दिव्य अलंकरण और पारंपरिक भारतीय शिल्पकला का ऐसा संगम बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम गर्भगृह की ओर आगे बढ़ते हैं, वातावरण और भी अधिक आध्यात्मिक हो जाता है। मंदिर में गूंजते मधुर भजन, घंटियों की ध्वनि, भक्तों द्वारा लिया जा रहा राधे राधे का नाम पूरे वातावरण को भक्ति में भर देता है। अब सामने वह दिव्य क्षण आने वाला है जिसका हर श्रद्धालु इंतजार करता है। हमारे सामने विराजमान है माता श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मधुर मुस्कान है, उनके हाथ में मुरली सुशोभित है, मानो वे अभी मधुर स्वर्ण में बांसुरी बजाने वाले हों। उनके सुंदर वस्त्र, चमकते आभूषण और फूलों की मनमोहक सजावट उनकी दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। उनके बगल में विराजमान है माता श्री राधा रानी। उनके चेहरे पर करुणा, प्रेम और वात्सल्य का ऐसा अद्भुत संगम दिखाई देता है कि श्रद्धालु अनायास ही हाथ जोड़ लेते हैं। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार अलग अलग प्रकार से किया जाता है। मौसम, पर्व और विशेष अवसरों के अनुसार उनके वस्त्र, आभूषण और पुष्प सजावट बदलती रहती है। इसलिए प्रेम मंदिर के में बार बार आने वाले भक्तों को हर बार एक नया और दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। कुछ श्रद्धालु आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, कुछ धीरे धीरे मंत्र जपते हैं। कई लोग भगवान के चरणों में अपने परिवार, सुख, स्वास्थ्य और जीवन की मंगल कामना करते हैं। यदि आप कुछ क्षण शांत होकर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की ओर देखते हैं तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है। यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ केवल दर्शन नहीं होते बल्कि मन को गहरी शांति का अनुभव भी होता है। गर्भगृह के चारों ओर घूमते समय दीवारों पर उकेरे गए श्लोक और भक्ति से जुड़े संदेश हमें याद दिलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सेवा और समर्पण है। अब हमारी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध गोवर्धन लीला पर पड़ती है। यह दृश्य इतना भव्य और सुंदर है कि श्रद्धालु कुछ क्षण रुककर इसे निहारते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठ उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। उनके चारों ओर ब्रजवासी गायें, बछड़े और अन्य जीव सुरक्षित खड़े हैं। सभी के चेहरों पर विश्वास और आश्चर्य का भाव दिखाई देता है। यह वही दिव्य लीला है जब देवराज इंद्र अपने अहंकार में ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करने लगे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर 7 दिन और 7 रात तक धारण किया। इस लीला का संदेश है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यदि आप शाम के समय आए हैं तो मंदिर की प्रकाश सज्जा और संगीत में फाउंटेन शो अवश्य देखें, और यदि सुबह आए तो शांति वातावरण में भगवान के दर्शन का एक अलग ही आनंद मिलता है। दर्शन के दौरान मंदिर की मर्यादा बनाए रखें, परिसर को स्वच्छ रखें, ऊंची आवाज में बातचीत ना करें और अन्य श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सम्मान करें। यही सच्ची सेवा है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि प्रेम मंदिर में आने के बाद उनके मन को ऐसी शांति मिली
जो उन्हें लंबे समय से कहीं और नहीं मिली थी। चाहे इसे आस्था कहें, भगवान की कृपा कहें या इस पावन भूमि का प्रभाव, जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। यदि आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो उनसे घबराइए मत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही संदेश दिया कि कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। आज की हमारी यह यात्रा यही समाप्त होती है, लेकिन श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है। यदि आपको कभी वृंदावन आने का अवसर मिले तो प्रेम मंदिर में कुछ समय अवश्य बिताएं। हो सकता है कि आपको वह मानसिक शांति मिल जाए जिसकी खोज आप वर्षों से कर रहे हों। अंत में आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे श्री राधे, हे बांके बिहारी लाल, हमारे जीवन में प्रेम, दया, करुणा और भक्ति का प्रकाश सदैव बनाए रखें। हमारे मन में अहंकार, क्रोध और द्वेष को दूर कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके चरणों की सेवा और मानवता के कल्याण में समर्पित हो। यदि आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म, श्री कृष्ण की लीलाओं तथा वृंदावन के दिव्य स्थलों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। आप सभी पर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।